दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 84% के आसपास, जबकि दूसरी तरफ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसों के बारे में 24% के आसपास है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में बहुत कम लोगों को पैसों के बारे में समझ है। उन्हें नहीं पता कि पैसों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनका मैनेज कैसे किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पैसा कैसे काम करता है। तो आज हम समझेंगे कि फाइनेंस लिटरेसी क्या होती है, क्यों इसकी हमारे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस है। इन सारे विषयों पर बहुत ही डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनी व्यू इनसाइट में। दोस्तों, बजट बनाना व उसको फॉलो करना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपके कमाए हुए पैसे आखिर कहाँ जा रहे हैं। तो बजट बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप अपनी इनकम का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने पिछले कुछ महीने के बैंक स्टेटमेंट पर नज़र डाल सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। बजट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इनकम और खर्चों की लिस्ट बनानी होगी। पैसा किस जरिए से आपके पास आ रहा है, चाहे वो सैलरी हो या कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो, उसको आपको इस लिस्ट में ऐड करना होगा। उसी तरह अपने खर्चों को भी अपनी लिस्ट में ऐड करना होगा, जैसे आपके घर का किराया, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, फ़ोन, भोजन, ट्रांसपोर्ट, कपड़े, मनोरंजन आदि। अब आप अपना बजट बनाने के लिए तैयार हैं। अपना बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सारी इनकम को जोड़ना होगा और फिर अपने खर्चों को जोड़ना होगा। यदि आपके खर्चे आपकी इनकम से अधिक है तो मेरे भाई, आपको आपके खर्चों में कटौती करने की सख्त ज़रूरत है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि खर्चों को कम करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ तरीके बताते हैं। घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मनोरंजन पर कम खर्च करें, अनावश्यक खरीदारी से बचें। फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाने के लिए अगला तरीका है बचत करना, यानी कि सेविंग। अब आप सोच रहे होंगे कि बचत करके क्या ही कर लेंगे, मगर दोस्तों, बचत की आदत डालना आगे जाके आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। यहाँ तक कि आपके सपनों को भी पूरा करेगा। जैसे कि आपको अपना खुद का घर बनाना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके थोड़ी थोड़ी बचत करके आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। और इन फ्यूचर कोई भी अप्रत्याशित घटना हो जाए तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई इनकम नहीं होगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करें। बचत करके और इन्वेस्टमेंट करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। सेविंग करके आप अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा, शादी और अन्य खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग स्टार्ट करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। आप अपनी इनकम का छोटा सा पार्ट भी सेव करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सेविंग एक अच्छी हैबिट है जो आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद कर सकती है। इसे आज ही शुरू करें। दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पैसे जो कि आपने सेव कर रखे हैं वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रहे हैं? चलिए समझाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, दिवाली की सफाई करते वक्त आपको आपका बचपन का 10 साल पुराना पिग्गी बैंक यानी गुल्लक मिलता है, जिसे आप खोलते हो तो उसमें 1000 रुपये निकलते हैं। तो आपको तो बहुत खुशी होगी, पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा कि इस 1000 रुपये की कीमत तो वही है, पर इसने अपनी वैल्यू लूज़ कर दी। चलिए बताते हैं कैसे। 10 साल पहले 1000 रुपये में जो सामान आ सकता था, क्या आज भी वो उतना ही सामान आप इससे खरीद सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा साल दर साल अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा होता है। इसका कारण सिर्फ एक है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। करंट डेटा के अनुसार इंडिया की महंगाई दर 7% के आसपास है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप अपना पैसा सिक्योर रख सके, वो अपनी
वैल्यू लूज़ ना कर पाए। इसका एक ही तरीका हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, डेट फंड, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आदि। इनमें से आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, पर उससे पहले आपको इसकी पूरी नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की प्रोसेस हो सकता है। दोस्तों, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो इंडिया तरक्की करेगा तो इंडिया की इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। तो आने वाली इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आगे आने वाले वीडियोस में इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप एंजल वन का फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जाइए और चेक करिए और स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत आभार, क्योंकि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वाकई अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए अपना पहला कदम रख चुके हैं। तो इसके लिए मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी का एक बेहतरीन कोट शेयर करना चाहता हूँ, पर उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ। रॉबर्ट कियोसाकी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। उन्होंने इस बुक में कई ऐसी वैल्यूएबल थॉट्स बताए हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेटर हो सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को कोको एफएम पर ज़रूर सुनें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। धन्यवाद। तो लीजिए, ये है आपके लिए कोट। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली या यूँ कह लीजिए कि वैल्यू मिली, तो हमारे इस प्रयास को एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। इससे क्या है कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए तो ये फ्री है, मगर हमारे लिए इट्स अ वेरी प्रीशियस थिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।